ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। ईरान में रह रहे भारतीयों को बाहर निकलने से बचने की ये एडवाइजरी विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की भी सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने कहा, हालिया घटनाक्रम और सुरक्षा को देखते हुए भारतीय नागरिक ईरान यात्रा से बचे। संजीव, 101वें दिन आखिरकार वो सीजफायर टूट गया है जो पिछले 2 महीने से चल रहा था, जिसको लेकर एक राहत की सांस थी, जिसको लेकर ये उम्मीद थी कि शायद शांति वार्ता को लेकर कोई समझौता होगा अमेरिका ईरान के बीच और इस क्राइसिस से दुनिया बच पाएगी। लेकिन इन ताजा अटैक्स में किस तरह के हमले हुए हैं, कितना नुकसान पहुंचा है, अमेरिका की अपील के बावजूद ईरान और इजराइल में, ये डिटेल आपसे चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो वैश्विक नुकसान की बात मकसूद महत्वपूर्ण है और वो वैश्विक नुकसान है ऊर्जा संकट का नुकसान, जो और गहराता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक ऐसा नुकसान है जिससे दुनिया के हर देश को फर्क पड़ रहा है। और जैसे ही यह खबर आई कि एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है, वैसे ही ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि जो एनर्जी प्राइसेस थी, जो ऊर्जा संकट है, वो और ज्यादा गहरा गया। और पेट्रोल और डीजल को प्राप्त करने में जाहिर है हर देश को कच्चा तेल प्राप्त करना पड़ता है और उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और वैसी हुई भी। $96 और $96 की अधिकतम सीमा तुरंत पार कर गया। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये तनाव की स्थिति बनी रही तो फिर वो दिन दूर नहीं जब $100 पार प्रति बैरल हो जाएगा। तो ये तो एक वैश्विक असर है जो कि देखा जा रहा है। और अब सिर्फ और सिर्फ इसे आप पेट्रोल और डीजल के ही टर्म्स में न देखें, आप इसे पाएंगे कि ये फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, ये दुनिया में और भी दूसरे जो उत्पाद है जो हाइड्रोकार्बन से होते हैं, हीलियम गैस जो कि सेमीकंडक्टर के फैक्ट्रीज में लगता है, ये तमाम जो सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है वो सब बाधित और अब और ज्यादा महंगा मिलेगा दुनिया भर में। ये तो एक हो गया असर जो कि फौरी तौर पर वैश्विक संकट के रूप में हमारे सामने है, भारत के भी सामने है। लेकिन अगर हम बात उस क्षेत्र की करें जो कि थिएटर ऑफ वॉर कहला रहा है, यानी कि पश्चिम एशिया की बात अगर हम करें, तो पश्चिम एशिया में आज सुबह तड़के जब लोगों की नींद खुली तो इस खबर के साथ कि हमले हो रहे हैं, ईरान ने हमले कर दिए हैं। और खुजेस्ता प्रोविंस, जैसा कि आपने बताया, वहां के पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर हमला किया गया है। ईरान की तरफ से पहला हमला किया गया और ईरान की तरफ से जब पहला हमला किया गया उसके जवाब में ट्रंप साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इजराइल हमला करेगा। बड़े विश्वास के साथ उन्होंने फॉक्स न्यूज और वॉशिंगटन पोस्ट और फाइनेंशियल टाइम्स को कहा कि फैसले मैं लेता हूं, मैं तय करता हूं कि कब हमला इजराइल करेगा और इजराइल हमला नहीं करेगा, ईरान के हमलों का जवाब नहीं देगा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत हो गया हमला, अब आप लोग बातचीत की मेज पर आ जाइए, बातचीत करिए, मामले को खत्म करिए। लोगों को लगा कि अगर ट्रंप बोल रहे हैं तो फिर शायद ये बात सही भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इजराइल ने अपने आप को डीलिंक किया है इस पूरे मसले से। अमेरिका और इजराइल के एक संबंध जो थे उसमें कहीं ना कहीं एक दरार आती सी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 2 घंटे बीते होंगे राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के कि इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। और खुजेस्ता में हमला, जैसा कि हमने बताया, बदले में जैसा कि ईरान ने हमला किया था वो तेल अवीव के ऊपर और हाइफा के ऊपर हमला था। और इस तरह से स्पॉट्स आइडेंटिफाई हो गई कि तेल अवीव और हाइफा ये इजराइल में हो गए और इस तरफ खुजेस्ता के पेट्रोकेमिकल संयंत्र ईरान में हो गए। लेकिन इसमें एक और एंगल भी जुड़ गया मकसूद, जब पाया यह गया कि जो हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ ईरान से नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो हमले दागे जा रहे हैं शुरुआती हमले के बाद यमन से हूतीज के द्वारा। यानी कि ईरान ने दोबारा हमला नहीं किया है, दोबारा हमले की जिम्मेदारी हूतीज ने संभाली है। तो पहले ऐसा था कि इजराइल और अमेरिका मिल करके ईरान पे हमला कर रहे थे, अब अमेरिका शांत है और ईरान और यमन मिल करके अब इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ये मुश्किलें कितनी बढ़ाएगा संजीव, प्लीज जरा, चूंकि आप यमन का आप जिक्र कर ही चुके हैं, हूती ने जो इजराइल की नाकेबंदी का ऐलान किया है रेड सी में, इसके क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं? और सवाल इसको लेकर भी जो डीलिंक अमेरिका और इजराइल का आप जिक्र कर रहे थे, पेंटागन की तरफ से ये खबरें आना कि विटकॉफ से लेकर बाकी लोगों की जासूसी इजराइल की तरफ से या मोसाद की तरफ से हो रही है, तो क्या जिस दरार की आप बात कर रहे हैं आने वाले वक्त में इसका कोई इंपैक्ट दिखेगा? क्योंकि नेतन्याहू तो ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। और पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने जो इजराइल के लिए किया है, इजराइल उसे कभी भूल नहीं सकता है। और अगर ये अमेरिका दावा करता है कि इजराइल को उन्होंने बहुत मदद किया है, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। पर उन्होंने दूसरी बात कही कि अब इतिहास में वो समय आ गया है जब इजराइल अपने दम पर खड़ा है। उसे अपने इंडस्ट्रीज के दम पर भरोसा है कि वो अपने रिसोर्सेज जनरेट कर लेगा। और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो डिफेंस में आज की तारीख में इजराइल के पास है, वो शायद दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दावा था। यानी कि वो दावा जो ये कहता है कि वो चाहते हैं कि अब उन्हें अमेरिका से अलहदा देखा जाए, अलग देखा जाए, और उन्हें केवल अमेरिका का पिट्ठू नहीं देखा जाए। और शायद इसी बात को साबित करने के लिए आज उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के पब्लिक ऐलान के बाद ईरान पर हमला किया। यानी कि वो साबित करना चाहते थे कि वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं। हो चुके हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो हो सकते हैं, और उन्होंने इस बात को कर दिखाया है। अब दूसरी बात यहां पर ये हो जाती है हुतीस की, जो आप कह रहे हैं। हुतीस की जो अभी तक भूमिका थी, वो बहुत ही शांत होकर के अभी तक चीजों को देख रहे थे। वो युद्ध में नहीं कूदे थे, क्योंकि हमेशा यह खतरा था कि जो अमेरिकी जहाज हैं और जो रेड सी में और उसके आसपास के इलाकों में खड़े हैं, वो अमेरिकी जहाज तुरंत यमन पर हमला बोल देते, हुती इलाकों में हमला बोल देते, अगर हुतीज इजराइल के ऊपर हमला करते तो। लेकिन यहां यह देखा गया कि इस हमले में अमेरिका साइलेंट हो गया, अमेरिका ने हमला नहीं किया। इसका अर्थ बड़ा सीधा हो गया कि हुतीज को एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, और हुतीज ने बिना इस खतरे के कि अमेरिका उनके ऊपर हमला करेगा, उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया है। यानी कि इजराइल को अब दो दिशाओं से हमले सहने पड़ रहे हैं। एक जो कि यमन से आ रहा है, हुती इलाकों से आ रहा है, और दूसरा जो ईरान की तरफ से सीधा आ रहा है। एक अच्छी बात इसमें यह हुई है मकसूद कि ईरान ने कोई हमला नहीं किया है इजराइल के हमले के बाद। यानी कि इजराइल के हमले के प्रत्युत्तर में अगर ईरान हमला नहीं करता है, तो क्या यह माना जाए कि एक एक बार दोनों ने हमला कर लिया, मामला शांत हो जाएगा, या फिर ये एक बड़े एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है? आने वाले चंद घंटों में यही देखने की बात होगी। और आज की रात क्या ईरान की तरफ से कोई पलटवार होगा? बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम डिटेल के लिए आप नजर बना रखिएगा।